क्या आपका सपना भी जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट बनने का है? क्या आप 2026 की सबसे बड़ी भर्ती के लिए तैयार हैं? तो रुकिए। पढ़ाई शुरू करने से पहले क्या आपके दिमाग में भी ढेरों सवाल घूम रहे हैं, जैसे एग्जाम में आखिरी कितने पेपर होंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? अगर ये सवाल आपको भी परेशान कर रहे हैं तो आप टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि आरपीएससी अड्डा इस सेशन में आप सभी को आपके सभी सवालों के ऑथेंटिक जवाब देने वाला है। इस स्पेशल वीडियो में हम आपको देंगे सिलेक्शन प्रोसेस से जुड़ी ए टू जेड सारी जानकारी, सिलेबस से लेकर एग्जाम पैटर्न तक सब कुछ क्लियर होने वाला है। एंड तक इस सेशन को जरूर देखिएगा। बहुत छोटा सेशन ये होने वाला है, 3 से 4 मिनट में, क्योंकि आप जानते हैं कि आप सभी के मन में जितने भी सवाल आते हैं उन सभी सवालों के हम छोटे छोटे से सेशन बना देते हैं, ताकि आप सभी के मन में जो डाउट है वो दूर हो सके। अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस एग्जाम से रिलेटेड फ्री नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ पाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे फ्री कंटेंट अवेलेबल होता है। साथ में ग्रुप की चैट को भी हम आपके लिए ऑन करते हैं। पूरी टीम, पूरी फैकल्टी टीम तैयार है आप सभी के लिए एक बेहतरीन कंटेंट देने के लिए। हर एक सब्जेक्ट की अलग फैकल्टी टीम है। डेली बेसिस पे 4 से 5 सब्जेक्ट एक्सपर्ट क्लासेस ले रहे हैं आपके बैचेस में। अभी तक रिजल्ट में कई रिकॉर्ड बनाए हैं, नीचे भी दिख रहा होगा, कई रैंक के साथ में रिकॉर्ड बनाए हैं। इस बार बारी आपकी है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की जो चयन प्रक्रिया है वो क्या होने वाली है। जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, जो पहली बार इस एग्जाम को दे रहे हैं, बहुत ध्यान से समझ लो। आपका सबसे पहले तो एक सिंगल एग्जाम होने वाला है। कुछ बच्चे पूछते हैं सर क्या ये सीईटी से बाहर है? तो यस, ये सीईटी से बाहर है। आपको सीईटी का एग्जाम नहीं देना है। ये कॉमन एग्जाम आपको जो है वो क्लियर करना होगा। ये जो एग्जाम होगा वो कंप्लीट सीबीटी मोड पे होगा, मतलब ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। मतलब आपको जो एग्जाम है वो सिस्टम पे बैठ के देखना होगा, देना होगा। तो यस, कंप्यूटर से को चलाने के लिए आप थोड़े बहुत यूज टू होने चाहिए, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में सीधा कंप्यूटर के सामने बैठोगे, उसको यूज करोगे, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जो पहले भी हुई है। सबसे पहले आपको पार्ट ए मिलेगा। पार्ट ए आप जैसे ही कर लेंगे, इसको सबमिट कर लेंगे, तो पार्ट बी आपके लिए जो है वो ओपन हो जाएगा। दोनों पार्ट्स के लिए आपको एक निर्धारित समय मिलेगा। उस निर्धारित समय में ही आपको उस पार्ट को जो है वो करना होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी वेटेज में कई बार आपको बता ही चुका हूं कि 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। जो पार्ट ए है उसका अलग पार्ट है और पार्ट बी जो है वो उसका अलग पार्ट है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, आप इस कहानी को समझने की कोशिश करना कि अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक सारथी ढूंढ रहे हैं, जो सारथी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे, तो यस, इस एग्जाम में हम तीसरी बार इस एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो करवा रहे हैं। कई रिजल्ट पहले भी दिए थे, इस बार भी जो है वो देने वाले हैं। और अभी हम मना रहे हैं हमारा आजादी महोत्सव। एक कोड है आजादी जो आपको यूज करनी है। हमारा डिस्काउंट ऑफर जो है वो अभी चल रहा है, लेकिन ये डिस्काउंट ऑफर 17 अगस्त को लास्ट होने वाला है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट हैं जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में इस कोर्स में, तो जरूर जुड़िएगा। 80% तक का डिस्काउंट आपको इस कोर्स में मिल रहा है। पूरा की पूरा बैच जो है वो अपडेटेड मिल रहा है। पार्ट ए की बात करते हैं, जिसका 60% वेटेज है। यह आपका सबसे पहले कॉमर्स का पोर्शन होगा। पार्ट बी की बात करते हैं, जो जीके जीएस का है, जहां पे रीजनिंग, मैथ्स, जीके, हिंदी, इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। वहां का जो वेटेज है वो 40% का होने वाला है। बात यह आती है कि सर नेगेटिव मार्किंग भी है क्या? यस, नेगेटिव मार्किंग भी है। कितनी है ये नहीं बताया है। मान के चलिए 1/3 या 1/4 में से एक आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अभी तक इन्होंने नहीं बताया है। क्या सर पार्ट ए में भी पास होना जरूरी है और पार्ट बी में भी पास होना जरूरी है? यस, आपको दोनों में ही पास होना पड़ेगा। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इन्होंने कहा है आपको 30% लाने होंगे और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 20% लाने होंगे। हालांकि इससे कुछ नहीं होगा, इससे सिलेक्शन आपका बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। प्रश्न आता है कि सर जो एग्जाम में पेपर हमें देखने को मिलेगा वो हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा या दोनों लैंग्वेज में होगा? देखिए आपके सामने एक स्क्रीन होगी, आधी स्क्रीन में हिंदी चल रहा होगा, आधी स्क्रीन में इंग्लिश चल रहा होगा। तो यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से इस एग्जाम का जो फॉर्म है वो कर सकते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है जहां हिंदी चल रही होती है और एक टिक करके आपको इंग्लिश करने का ऑप्शन आता है, तो वो क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी दिख जाता है। हिंदी मीडियम वालों को जिस क्वेश्चन में हिंदी के बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम आती है या टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है, वो सेम टाइम पे इंग्लिश में जाके उस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, फिर आंसर दे सकते हैं। ये एक अच्छी बात होती है। इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में आएगा, बाकी सारे के सारे जो पेपर हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आने वाले हैं। सीईटी नहीं होगा, बता चुका हूं।
इंटरव्यू भी नहीं होगा, सीधा इस एग्जाम में जो एग्जाम आपका होगा उसमें आपको एक बहुत अच्छा स्कोर करना है। स्कोर करने के बाद में आप सीधा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाते हैं और आपका सीधा सिलेक्शन हो जाता है। ओके, तो आजादी महोत्सव में इस बार प्रण लीजिए कि हर हाल में आपको बेरोजगारी से आजादी चाहिए और यह आजादी पाने के लिए आजादी कोड आपको हमारा यूज करना है। बाकी हमारी एप्लीकेशन पर फ्री मटेरियल में हमने एनसीईआरटी की सारी बुक्स डाल दी है। अकाउंटेंट एग्जाम के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उन सब की पीडीएफ जो है वो हम लोगों ने डाल दिए हैं। हमारे टॉपर्स के इंटरव्यूज हमने अपलोड कर दिए हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अपलोड कर रखी है। फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई समस्या है तो इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। और हमारी जो बुक्स है जो लॉन्च हो चुकी है उनमें से आप कोई भी बुक अगर परचेस करना चाहते हैं तो इस नंबर पर फोन करके अपनी जानकारी हमसे पूछ सकते हैं। इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पे कई सेशन चल रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो ताकि हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। मेरे साथ में इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।